तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कॉन्ट्रैक्ट मिशन, पहला चैप्टर द ब्लूम डायमंड। रात के अंधेरे में एक काला साया लंदन के सबसे बड़े म्यूजियम के सामने खड़ा था। वो ब्लैक शैडो फुर्ती से म्यूजियम की दीवार को पार करके सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर म्यूजियम के टॉप फ्लोर में पहुंच गया और आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि वहाँ एक आयरन से बना गेट था जो पासवर्ड सिस्टम से ही खुल सकता था। वो ब्लैक शैडो अपने बैग से एक टैबलेट निकालकर गेट के साइड में लॉक सिस्टम में लगा देता है और कुछ नंबर टाइप करने लगता है, जिससे वो गेट टीम की आवाज़ के साथ खुल जाता है। ब्लैक शैडो ने अपने बैग में अपना टैबलेट डाला और अंदर चला गया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, इसलिए उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और जला ली। उसने देखा वो रूम बहुत बड़ा था जहाँ काफ़ी महंगी पेंटिंग्स, स्टैचूज एंड ज्वेलरीज थे, लेकिन वो नहीं था जिसे वो खोज रहा था। वो थोड़ा और अंदर जाता है, तभी वो देखते हैं वहाँ की एक अलमारी के साइड में एक और आयरन से बना गेट था जिसमें वही पासवर्ड सिस्टम लगा हुआ था। वो जल्दी से अपने बैग से टैबलेट निकालता है और लॉक सिस्टम में कनेक्ट कर कुछ नंबर टाइप करने लगता है और वो गेट भी खुल जाता है। तभी उसने देखा वो रूम के बीचों बीच ग्लास के केप में एक ब्लू कलर का डायमंड रखा हुआ था। वो डायमंड बहुत ज़्यादा कीमती और सुंदर था। उस ब्लैक शैडो की आंखें चमक उठी। उसे देख लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज ही हो गया है। वो बिना समझे आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसने देखा चारों तरफ लेज़र लाइट्स लगे हुए थे। वो जल्दी से अपना पैर नीचे कर लेता है और पीछे कर लेता है और कुछ कदम पीछे जाकर तेज़ी से लेज़र लाइट्स के ऊपर से जंप्स करने लगता है। उसे देख कर लग रहा था कि वो बहुत अच्छा जिम्नास्ट है। और जल्दी से डायमंड के पास पहुंच जाता है और डायमंड को देखने लगता है। उसे देख कर लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। इस डायमंड को देख वो जल्दी से पा लेना चाहता था, लेकिन वो जल्दी से होश में आया और उस कांच के केक को देखा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो जानबूझकर उस ग्लास के केक को टच करता है, जिससे वहाँ के सारे सिक्योरिटी आराम बच जाते हैं, जिससे नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच हड़कंप मच जाता है। तभी एक गार्ड ने कहा, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर। तभी दूसरे गार्ड ने कहा, आई थिंक समवन हैज़ एंटर्ड द सीक्रेट रूम। इतना कहते ही वो दोनों गार्ड्स भी बाकी सभी गार्ड्स के साथ अंदर सीक्रेट रूम की ओर पहुंच जाते हैं। जूतों की तेज आवाज़ के साथ वो लोग सीक्रेट रूम में पहुंच गए। वो लोग हैरानी से उस तरफ देखने लगे जहां बड़े आराम से वो ब्लैक शैडो ग्लास के केप पर पीठ टिकाए अपने हाथ में पकड़े डायमंड को देख रहा था। तभी एक गार्ड ऑफिसर ने कहा, यू बी द डायमंड हैंडेड ओवर अस एंड सरेंडर योरसेल्फ टू अस। तभी ब्लैक शैडो धीरे से अपना सिर ऊपर कर उनको देखता है और उन गार्ड्स के हाथों में राइफल्स होते हैं। उसे देख ब्लैक शैडो के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। इसी मुस्कान के साथ उसने कहा, सॉरी, I don't have a time to play with kids, so bye and sweet dreams। इतना ही कहते ही उसने उनकी तरफ एक ग्रे कलर की बॉल फेंक दी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो बॉल फट गया और हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। ब्लैक शैडो आराम से अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रूम के विंडो से पास जाता है और सभी गार्ड उस जहरीली गैस की वजह से अपना दम तोड़ रहे थे। एक गार्ड ने अपनी धुंधली आंखों से देखा ब्लैक कपड़े पहने वो आदमी जिसके कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग टांगा हुआ था, वो उस रूम के विंडो से नीचे कूद गया। इतना देखती ही उस गार्ड की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। ब्लैक शैडो विंडो के नीचे कूदते ही अपने बैग की एक रस्सी को खींच देता है, जिससे वो बैग एक पैराशूट में बदल गया। वो नीचे उतरकर अपनी बाइक में बैठ जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। काली अंधेरी रात में उस सन्नाटे के बीच एक बाइक की तेज आवाज़ आ रही थी। ब्लैक शैडो अपना मास्क हवा में उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बेवकूफ गार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए खिलौनों की हथियार लाए थे। उन्हें क्या लगता है द रेड थीफ को पकड़ना इतना आसान है। इतना कहते ही वो जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक एक बाइक उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। रेड थीफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइक उससे टकरा जाती है और कुछ आगे अपनी बाइक को ब्रेक लगा देती है। रेड थीफ नीचे कहरा रहा था, उसकी पीठ और पैरों में काफ़ी चोटें आई थी। तभी उस तरफ देखता है जहाँ वो बाइक राइडर था। उसने देखा वो शख्स ब्लैक कलर के कपड़े पहने था, सिर पर एक ब्लैक कलर का हेलमेट, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एक लड़का है या लड़की। तभी वो बाइक राइडर स्टाइल से नीचे उतरकर उसके पास जा रहा था। उसके तरफ झुकते ही बोला, द रेड थीफ, क्या हुआ, इतनी सी बार में गिर गए? मुझे तो लगा तुम बच जाओगे, पर आई वॉज रॉन्ग। तभी रेड थीफ बहुत मुश्किल से बोला, कौन हो तुम? तभी बाइक राइडर हल्के हंसते हुए बोला, तुम्हारी मौत। ये सुन रेड थीफ अपने बैग से गन निकालने की कोशिश करने लगा। तभी बाइक राइडर झट से उसके हाथों पर अपना पैर रख दिया उसके जूतों से, जिससे उसके जूतों में लगे
कीलें उसके हाथों में चुभने लगी। ब्लैक शैडो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो बाइक राइडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी बाइक राइडर ने उसके हाथों में जोर से मसलते हुए कहा, ये करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें क्या लगता है वो ब्लू डायमंड को चुरा कर लेकर जाओगे? इम्पॉसिबल। इतना कहती है वो हंसने लगा। फिर वो अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे वो चौंक गया। रेड थीफ ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो वो डर के बोला, एजेंट। नहीं बोला था तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दूसरा भाग बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए